Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th। जैसा कि आप जानते हो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपने बहुत अटेंटिव होकर इन क्वेश्चंस को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 14% ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 63 फाइंड द नंबर। कोई एक ऐसा नंबर है जिसका 14% किसके इक्वल है, 63 के इक्वल है। तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से 63 का ही 14% निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा आंसर आ गया, वो गलत होगा। स्टेटमेंट को आपने ध्यान से देखना है। इफ़ 14% ऑफ ए सर्टेन नंबर, कोई एक ऐसा नंबर है जिसका 14% किसके इक्वल है, 63 के इक्वल है। तो अब बताना है वो नंबर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14% ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 63। तो ये देख सकते हो आप, इस x का जो 14% है वो हमें किसके इक्वल रखना है, 63 के इक्वल रखना है। तो 14/100 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 63। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 100 डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 7 के टेबल पे कट करते हैं। 7 9 जा 63, 7 2 जा 14। अब 2 से 100 को कट कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आएगी, 9 और 15 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 450, जिसका 14% हम निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 63 आएगा। अब देखिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको ऐसा ही करना है। देखिए इफ़ 12.5% ऑफ ए सर्टेन अमाउंट इज ₹62.50। कोई एक सर्टेन अमाउंट है, हमें नहीं पता वो क्या है, जिसका 12.5% किसके इक्वल है, 62.50 रुपीज़ के इक्वल है। तो हमें वो अमाउंट बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट रिक्वायर्ड अमाउंट बी ₹x। मान लेते हैं हम वो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है, ₹x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 12.5% ऑफ दिस अमाउंट इज इक्वल टू ₹62.50। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो 12 2 24 + 1 25/2% ऑफ x रुपीज़ इज इक्वल टू 62.50 रुपीज़। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/2%, का साइन हटाएंगे तो अपॉन 100 लग जाएगा, मल्टीप्लाई विद x है और किसके इक्वल है ये 62.50 के। तो अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी कट कर सकते हो इसको ऐसे 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 62.50 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 2 जा 8 से। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 0 500। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 500 रुपीज़। तो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा वो क्या होगा, 500 रुपीज़, जिसका 12.5% किसके इक्वल होगा, 62.50 के। अब इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है, देयर वर 4200 पीपल एट ए कंसर्ट एंड 1400 ऑफ दीज वर फीमेल। देखो टोटल 4200 पीपल हैं, जिसमें से 1400 क्या हैं, फीमेल्स हैं। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ मेल की जो परसेंटेज है वो क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल किसके इक्वल है, 4200 के। तो आउट ऑफ विच नंबर ऑफ फीमेल, तो नंबर ऑफ फीमेल क्या है इसके अंदर 1400। तो नंबर ऑफ मेल्स क्या होंगे, तो हम इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4200 में से 1400 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2800। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स आ चुके हैं 2800। अब हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी, मेल की। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मेल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पीपल
मल्टीप्लाई विद 100। तो देखिए अब नंबर ऑफ मेल्स हैं 2800 डिवाइड बाय टोटल पीपल कितने हैं 4200 मल्टीप्लाई विद 100। 20 से 20 कट, 7 की टेबल पे कट कर देते हैं इसको, 7 4 जा 7 6 जा, फिर 2 की टेबल पे 2 फिर 3, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन में 3%। इसको हम जब मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 60, देखो 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 2 आ जाएगा तो 66 एंड 2/3%। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ मेल्स है उसकी परसेंटेज क्या होगी 66 एंड 2/3। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉस्ट ऑफ ए थिएटर टिकट इज़ इंक्रीज्ड बाई 40% फॉर ए स्पेशल मूवी। कोई स्पेशल मूवी लगी हुई है किसी थिएटर के अंदर और उसकी जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, कितना 40% इंक्रीज यदि कर दिया जाए तो व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द नॉर्मल प्राइस इफ़ द नॉर्मल प्राइस इज ₹160। यदि उस टिकट की जो नॉर्मल प्राइस है वो है 160 रुपीज़ और उसको 40% इंक्रीज करने के बाद उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी। तो देखो इसको कैसे बताएंगे हम, सबसे पहले तो लिख लेते हैं नॉर्मल कॉस्ट ऑफ ए टिकट इज इक्वल टू ₹160। तो परसेंटेज इंक्रीजिंग परसेंटेज क्या है, वो है 40%। 40% इंक्रीज होनी है। इसके बाद देखो इंक्रीज्ड अमाउंट क्या होगा, जितने रुपए बढ़ेंगे वो कितने होंगे, तो 160 का 40% आप फाइंड कर लो। सभी बच्चों को आता होगा ये फाइंड करना क्योंकि बेसिक्स हो चुका है। 64 रुपये उसके इंक्रीज हो जाएंगे। तो इंक्रीज होने के बाद जो इसकी टिकट होगी वो क्या हो जाएगी, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस ऑफ टिकट पहले कितना था, ओल्ड ₹160, अब 64 रुपये इंक्रीज करने के बाद इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 224। तो इस तरह से जो न्यू प्राइस होगा टिकट का वो कितना होगा 224। अब देखिए इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ए मोटरसाइकिल ओरिजिनली कॉस्ट ₹40,000, इट्स कॉस्ट हैज़ डिक्रीज्ड। पहले इंक्रीज हुआ था अब डिक्रीज हो रहा है कितना 22%। तो व्हाट इज़ इट्स कॉस्ट नाउ। तो अब उसकी कॉस्ट क्या है, तो बिल्कुल सिंपल वैसे ही है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। जो मोटरसाइकिल का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमें लिख लेनी है, कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल ओरिजिनल कॉस्ट ₹40,000। डिक्रीज्ड परसेंटेज कितनी है 22%। 22% जो है वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी कॉस्ट। तो डिक्रीज्ड अमाउंट क्या होगा, आप क्या करोगे 40,000 का 22% फाइंड कर लोगे तो ये आ जाएगा 8800। तो 8800 रुपीज़ उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट नाउ। तो नाउ कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल, तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 40,000 में से 8800 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 331,200। ये कॉस्ट रह जाएगी किसकी, मोटरसाइकिल की कम होने के बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइस ऑफ ए गारमेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 15%। एक गारमेंट का जो प्राइस है वो कितना कम कर दिया गया है 15% कम करने के बाद जो सेल में उसकी कॉस्ट है वो है 306। ध्यान दीजिएगा ये इसकी प्रेजेंट कॉस्ट नहीं है, ये इसकी रिड्यूस करने के बाद की कॉस्ट है 306। तो आपको बताना है उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत बार देखना भी है और समझना भी है। तो जब हमें ओरिजिनल प्राइस मतलब पीछे वाली कॉस्ट निकालनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए गारमेंट इज इक्वल टू ₹X। तो यहाँ रिड्यूस कितना हुआ है, रिड्यूस्ड परसेंटेज कितनी है 15%। और आफ्टर रिडक्शन कितने रुपए कॉस्ट रह जाती है 306 रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ओरिजिनल में से ओरिजिनल का 15% निकाल के माइनस करना है और फिर उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी 306 रहेगी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ओरिजिनल कॉस्ट क्या है गारमेंट की, x, तो x में से हम माइनस कर देंगे किसको, 15% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर हमें 15% का क्या है, ऑफ मिल रहा है। तो 15% हमें रिड्यूस करना है किस में से, ओरिजिनल में से, तब जो कॉस्ट रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, 306 रुपीज़। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x माइनस में 15/100x इज इक्वल टू 306। अब इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 100 होगा, तो 100x माइनस में 50, ये वर्किंग आपको आती है पहले से भी। तो अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 85x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 306। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 306 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, अपॉन में 85। अब हम इसको कट करेंगे 5 की टेबल पे, तो यहाँ 17 आएगा और इधर 20, 17 से इसको पूरा कट हो जाएगा, 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 360 रुपीज़। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट थी गारमेंट की वो क्या थी, 360 रुपीज़ थी। यदि हम 360 का 15% निकाल करके 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 306 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आपने बार बार देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी। व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर इज़ दिस नंबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। आपको बताना है इस नंबर का कितने परसेंट इसके इक्वल होगा। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो हम लेट कर लेंगे, लेट x% ऑफ दिस नंबर इज़ इक्वल टू 0.0117। तो अब x% निकालना है हमें, तो x अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट, इसको विदाउट डेसिमल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0169 को 169 अपॉन में 10,000 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 117 अपॉन में 10,000, विदाउट डेसिमल किया है। अब देखिए x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 169 का स्क्वायर रूट आप पहले सीख चुके हो 3rd चैप्टर में, तो वो आएगा 13 करके देख लीजिएगा। और 10,000 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 100, किसके इक्वल है, 117 अपॉन में 10,000 के। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, x को यहीं रख लेंगे। तो ये जो 100 100 10,000 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये 13 है ये अपॉन में आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 13 से ये कैंसिल होएगा 9, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 9। तो इसका मतलब 9% ऑफ दिस इक्वल होगा इसके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। व्हाट परसेंट इज लिखा हुआ है, ऑफ नहीं लिखा हुआ, ध्यान देना। व्हाट परसेंट इज 3%, कहते हैं कि क्या 3% क्या होगा, किसका, 5 का। आपको बताना है 5 का कितने परसेंट 3% होगा। तो हम लेट करेंगे, लेट x% ऑफ 5% इज 3%, ऐसे करना है। यदि आपने डायरेक्ट इसका x% निकाल के इसके इक्वल रख दिया तो गलत हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ना है। तो x अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 5% को क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3% को क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 100। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो 3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद, ये दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई ओके, और 5 नीचे आ जाएगा। 100 से 100 कट हो जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे 20, 20 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो हमारा आंसर क्या होगा, 60%। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए पीस ऑफ इलास्टिक वाज स्ट्रेच्ड बाई 24%। एक इलास्टिक है और उस इलास्टिक के पीस को हमें क्या करना है, 24% स्ट्रेच करना है, खींचना है, और उसकी जो लेंथ हो जाएगी आफ्टर स्ट्रेचिंग 31 सेंटीमीटर। खींचने के बाद जो उसकी जो लेंथ है इलास्टिक की वो क्या हो जाएगी, 31 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स अनस्ट्रेच्ड ओरिजिनल लेंथ, हमें बताना है कि इसकी अनस्ट्रेच्ड ओरिजिनल लेंथ क्या है। आपको मैं फिगर से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ये x सेंटीमीटर की एक इलास्टिक है और इसको हमने 24% क्या कर दिया है, खींच दिया है, स्ट्रेच कर दिया है, और खींचने के बाद इसकी जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, 31 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो हमें ये पुराने वाली बतानी है लेंथ क्या है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ अनस्ट्रेच्ड इलास्टिक इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं उसकी लेंथ क्या है, x सेंटीमीटर। तो परसेंटेज ऑफ
स्ट्रेचिंग किसके इक्वल है 24% के। तो कितनी लेंथ हमने इंक्रीज़ की है, तो उसके लिए आप एक काम, इंक्रीज़ करने के बाद उसकी लेंथ क्या होगी है 31 सेंटीमीटर। तो देखो ओरिजिनल लेंथ क्या है x, तो x के अंदर हम ऐड कर देंगे किसको 24% ऑफ x को, मतलब जितनी ओरिजिनल लेंथ थी इलास्टिक की उसके अंदर हमने ऐड कर दिया उसी ओरिजिनल इलास्टिक का 24% जो कि खींचने के बाद इंक्रीज हुई है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी बन जाएगी 31 सेंटीमीटर बन जाएगी। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो x प्लस में 24/100x इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। एलसीएम होगा 100, तो ये हो जाएगा 100x प्लस में 24x इक्वल होगा 31 के। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ एलसीएम लिया है 100 आ गया, तो ये 100x इसलिए हुआ था। तो ये हो जाएगा 124x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 31, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 31 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 124। देखो 31 की टेबल पे कंप्लीट डिविजिबल है ये, तो 124 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से इसको कट कर देंगे 25, तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर, सॉरी, तो ये 25 सेंटीमीटर जो है इसकी ओरिजिनल लेंथ थी इलास्टिक की जब हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया था। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका होट्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसको देखना है। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर। आपको यहाँ ध्यान देना है, कोई भी टू नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 28/25 टाइम्स है किसका, फर्स्ट नंबर का। हमें न तो फर्स्ट नंबर पता है न ही सेकंड नंबर पता है, पर ये पता है कि उन दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो 28/25 टाइम्स होगा किसका, फर्स्ट नंबर का। तो सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सम ऑफ टू नंबर्स, जो हमारे दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड, उन दो नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है 28/25 मल्टीप्लाई x। तो ये हो जाएगा 28/25 ऑफ फर्स्ट नंबर x था, तो ये सम है, ये फर्स्ट नंबर है। अब आपको फाइंड क्या करना है, द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर। आपको बताना है कि जो सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर के कितने परसेंट है। तो यहाँ से हम सेकंड नंबर फाइंड करेंगे। आपको पता ही है जब किसी टू नंबर का सम गिवन हो और फर्स्ट नंबर गिवन हो, तो जब हम उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे सम में से फर्स्ट नंबर को, तो सेकंड नंबर आ जाएगा। तो सम हमारे पास क्या है 28/25x, इसमें से फर्स्ट नंबर को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 1, तो सॉरी इसके अपॉन में आएगा 1, और इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 25। तो 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 28x एज इट इज़, फिर ये हो जाएगा 25x इक्वल होगा 3x/25। तो ये जो है हमारा सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर हमने क्या लेट किया था x, दोनों का सम किसके इक्वल गिवन है 28/25 वो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सम है। सम में से यदि हम फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालनी है, किसकी परसेंटेज, सेकंड नंबर की, किसके साथ, फर्स्ट नंबर के साथ। तो सेकंड नंबर ऊपर फर्स्ट नंबर नीचे मल्टीप्लाई विद 100, तो ये परसेंटेज बन जाएगी। अब सेकंड नंबर देखिए क्या है 3x/25 अपॉन में क्या है फर्स्ट नंबर x है और मल्टीप्लाई 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3x/25 और जो मल्टीप्लाई में x है उससे ये x जो है कैंसिल हो जाएगा, 25 से 100 कैंसिल हो के 4 आ गया, 4 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12%। तो इस तरह से जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना है, वो 12% है। तो इसी तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।